जातिगत आधार पर मिल रहे आरक्षण को हटाने का मांग तो सबको ही कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जातिगत आधार पर मिल रहे आरक्षण को हटाने का मांग कर रहे हैं, क्या वे लोग अपना जाति छोड़ सकते हैं? जिस दिन वे लोग अपना जाति छोड़ देंगे उसी दिन जातिगत आधार पर मिल रहे आरक्षण अपने आप हट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जातिगत आधार पर मिल रहे आरक्षण को हटाने के मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आप लोगों ने देख ही रहे होंगे या आप लोग देख ही रहे होंगे कि जातिगत आधार पर मिल रहे आरक्षण को हटाने का मांग को लेकर किस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन जो लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर जातिगत आधार के नाम पर मिल रहे आरक्षण को हटाने का मांग कर रहे हैं, वे लोग क्या अपना जाति छोड़ सकते हैं? जिस दिन वे लोग अपना जाति छोड़ देंगे उसी दिन जातिगत आधार पर मिल रहे आरक्षण अपने आप हट जाएगा। यानी कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। जब तक रहेगा बांस तब तक बजेगा बांसुरी, यानी कि जब तक रहेगा जाति तब तक रहेगा जातिगत आधार पर आरक्षण। लेकिन अगर आप लोगों को जातिगत आधार पर मिल रहे आरक्षण को हटाना है तो सबसे पहले अपना जाति त्याग देना होगा, तभी जातिगत आधार पर मिल रहे आरक्षण हटेगा। अन्यथा जातिगत आधार पर मिल रहे आरक्षण कभी नहीं हटेगा और ना हटने देंगे। और जिस दिन जाति के आधार पर जाति हटा, मैं खुद एसटी समाज से बिलोंग करता हूं, मैं खुद ये ऐलान करता हूं, जिस दिन जाति हटा, जिस दिन भारत देश से जाति समाप्त हुआ, उसी दिन जातिगत आधार पर मिल रहे आरक्षण को मैं खुद त्याग दूंगा और मैं खुद जनरल कैटेगरी से फाइट करूंगा। किसी भी एग्जाम को या किसी भी शैक्षणिक स्थान पर मैं खुद जाति के आधार पर मिल रहे आरक्षण का उपयोग किए बिना मैं उस एग्जाम में बैठूंगा या मैं उस स्कूल में एडमिशन लूंगा। लेकिन अगर जाति के आधार पर जाति को नहीं समाप्त किया जा सकता है तो जाति के आधार पर मिल रहे आरक्षण को भी नहीं हटाया जा सकता है। जातिगत आधार पर मिल रहे आरक्षण को हटाने का मांग कुछ तबके के लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक आंदोलन रखा है या एक आंदोलन छेड़ा है, जिस आंदोलन का नाम रखा है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। एसटी, एससी, ओबीसी, ये जो तीनों वर्गों के लोगों को आरक्षण मिल रहा है जाति के आधार पर, इन लोगों का कहना है कि एसटी, एससी और ओबीसी, ये जो जाति के आधार पर मिल रहे आरक्षण है, इस जाति के आधार पर मिल रहे आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए और आर्थिक स्थिति पर आरक्षण लागू कर देना चाहिए या आर्थिक स्थिति पर आरक्षण देना चाहिए। अगर आरक्षण देना ही है तो आर्थिक आधार पर दो। भाई, क्या जातिगत आधार पर मिल रहे आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है या इसके पीछे कुछ और वजह है? इसके पीछे कुछ और ही वजह है। ये जो ऊंचे जाति के लोग हैं, इन एसटी, एससी और ओबीसी वर्गों के लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किए हैं, किस तरह से बर्ताव किए हैं, ये सब किसी से छिपा नहीं, ये सब इतिहास में लिखा गया है, जिसके वजह से संविधान हमें ये अधिकार देता है, संविधान खुद हमें ये आरक्षण देता है। तो ये लोग कौन होते हैं आरक्षण हटाने वाले? कौन होते हैं ये लोग आरक्षण हटाने वाले? एससी, एसटी, ओबीसी, ये जो तीन वर्गों के लोगों को आरक्षण मिल रहा है, ये 50% आरक्षण मिल रहा है। एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27%। लेकिन आप लोग ये जान के हैरान होंगे कि ये जो 50% मिल रहा है, इन लोगों को जो आरक्षण मिल रहा है, ये इनके जनसंख्या के हिसाब से कुछ भी नहीं है। अरे भाई, जनरल वालों का कहना है कि आरक्षण के वजह से मेरिट खराब हो रहा है, जो लोग 98%, 99% ला रहे हैं, वे लोगों को सीट नहीं मिल पा रहा है शिक्षा पर या नौकरी पर, असली टैलेंट बेकार हो जा रहा है। भाई, तुम लोगों के पूर्वजों ने 3000 वर्षों तक आरक्षण खाया है और अभी भी आरक्षण खा रहा है। मंदिर पर किसी एसटी, एससी, ओबीसी के वर्गों को पुजारी बना दो, आरक्षण खत्म हो जाएगा। चलो ये करके देखो ना, मंदिर पर एसटी, एससी, ओबीसी वर्गों के लोगों को पुजारी बना दो। खुद मंदिर पर कब्जा करके बैठे हो और यहाँ एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण हटाने का मांग कर रहे हैं। खुद यहाँ जाति मानसिकता से
ये जो जाति वाला मानसिकता है, इन जाति वाला मानसिकता को अभी तक खत्म नहीं कर पाए हो और जाति के आधार पर मिल रहे आरक्षण को समाप्त करने का मांग कर रहे हो। वाह रे भाई। और चलो अब आते हैं कि एसटी एससी ओबीसी का जनसंख्या कितना है। करीब 70 से 75% यहाँ एसटी एससी ओबीसी का जनसंख्या है, लेकिन यहाँ जनरल वालों का जनसंख्या कितना है? 15 से 20%। और इन लोगों को मिल कितना रहा है? 50% सीट पे इन लोगों को लड़ने का मौका मिल रहा है। लेकिन जो लोग आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं, ये लोग इन लोगों का जनसंख्या 70 से 75% जनसंख्या है, लेकिन इन लोगों को मिल कितना रहा है? 50%। यानी कि इनके जनसंख्या के हिसाब से जो रिजर्वेशन इनको मिल रहा है, ये बहुत कम मिल रहा है, बहुत कम। लेकिन जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी या जो जनरल कैटेगरी से जो कंपटीशन फाइट करते हैं, उन लोगों का जो जनसंख्या है करीब 20-25% जनसंख्या है, 15 से 20% जनसंख्या है। फिर भी उन लोगों को 50% मिल रहा है। तो यहाँ सबसे अधिक किनको मिल रहा है भाई? अगर तुम लोग 20-25% जनसंख्या है तुम लोगों का, और तुम लोगों को 50% सीट मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है? 50% में से तुम लोगों का जनसंख्या कितना है? 20 से 25%। फिर भी तुम लोग सब लोग क्या चाहते हो कि जनरल वाले को सबको नौकरी मिले, जनरल वालों को सबको नौकरी मिले, क्योंकि तुम लोगों का मेरिट ज्यादा है, क्योंकि तुम लोगों का नंबर ज्यादा है। और एसटी एससी ओबीसी वर्गों के लोगों को कम मेहनत करना पड़ता है। भाई यहाँ मेहनत का बात नहीं है, यहाँ मेहनत का बात नहीं है, यहाँ बात है जो एसटी एससी ओबीसी वर्गों के लोगों को 3000 वर्षों तक शिक्षा से दूर रखा गया है। तो यहाँ सिर्फ 75 वर्षों से मिल रहे आरक्षण, सिर्फ 75 वर्षों से मिल रहे आरक्षण से इतना दिक्कत है क्या? 3000 वर्षों से जिन वर्गों को शिक्षा से दूर रखा गया है, क्या वे लोग सिर्फ 75 वर्षों में, सिर्फ 75 वर्षों में वे लोग तुम लोगों का मुकाबला कर लेगा? भाई हम लोगों को भी चाहिए ना 3000 वर्ष तक आरक्षण। 3000 वर्ष तक आरक्षण चाहिए, तभी हम लोग तुम लोगों का मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि तुम लोगों ने 3000 वर्षों तक हम लोगों को शिक्षा से दूर रखा है, स्वास्थ्य से दूर रखा है। अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सब चीजों से दूर रखा है। और आज जब हम लोगों को सिर्फ 75 वर्षों से आरक्षण मिल रहा है, तो पेट में दर्द होने लगा है। भाई ये कैसा लॉजिक है? तो जो लोग ये मांग कर रहे हैं, जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि जाति के आधार पर मिल रहे आरक्षण को हटाना चाहिए, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, अगर सबसे पहले भारत से कुछ हटना चाहिए तो सबसे पहले जाति को हटाना चाहिए। सबसे पहले जाति हटाया जाए, इसके बाद हम खुद समर्थन करते हैं कि जातिगत आधार पर मिल रहे आरक्षण को हटाना चाहिए। चलो सबसे पहले हम लोग जाति को ही हटा देते हैं, उसके बाद जाति के आधार पर मिल रहे आरक्षण को हटाएंगे। क्या कहते हो? जाति को हटाया जाए, मंदिर पर एसटी एससी ओबीसी वर्गों के लोगों को पुजारी बनाया जाए। चलो एक ऐसा यूनिवर्सिटी खोल दिया जाए जहां पर पुजारी बनाया जाए, सिर्फ वहां पर सिर्फ पुजारी बनाने का पढ़ाई किया जाए। लेकिन नहीं होगा ना ऐसे। तुम लोग अपना जाति नहीं त्याग दे सकते हो, तुम लोग अपना जाति नहीं छोड़ सकते हो। और दिल्ली के जंतर मंतर पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये बयान दे चुके हैं कि हम लोग अपना जाति नहीं छोड़ सकते। जाति को क्यों छोड़ देंगे? तुम लोग अपना काबिलियत बनाओ ना हम लोगों के मुकाबले। तो भाई रुको, हम लोग बना रहे हैं तुम लोगों के, तुम लोगों से भी अपना औकात ऊंचा कर रहे हैं। उसके लिए रुको, इंतजार करो। अभी तो तुम लोगों ने 3000 वर्षों तक जाति के आधार पर, तुम लोगों ने जाति के आधार पर 3000 वर्षों तक आरक्षण खाया है। अब हम लोगों का बारी है, हम लोगों को आरक्षण खाने दो। तुम लोगों का बराबरी करना है ना हम लोगों को। भाई आरक्षण सिर्फ इसलिए दिया गया था कि जो लोग शिक्षा से दूर हैं, जो लोग शिक्षा से वंचित हैं, जिन लोगों को उचित शिक्षा नहीं मिल पा रहा है,
यानी कि जातिगत आधार को सिर्फ इसलिए लागू किया गया था कि भारत देश पर समानता लाया जाए। क्या भारत देश पर अभी तक समानता आया है? क्या जनरल वालों का जो मेरिट है उतना मेरिट एसटी एससी ओबीसी ला पा रहे हैं? नहीं। और एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इन लोगों का एक और बात कहना है कि अगर आरक्षण देना ही है तो उन लोगों को जो वास्तव में आरक्षण के लायक हैं, यानी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दो। जो लोग, यानी कि जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिल गया है, यानी जिन परिवारों को सरकारी नौकरी मिल गया है, या जिन लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गया, जैसे नेता मंत्रियों का, जैसे जो लोग नौकरी करते हैं, उन लोगों के बच्चों को या उन लोगों के बेटों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो भाई इससे तुम लोगों को पेट में कौन सा दर्द हो रहा है? आखिर तुम लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? यह दर्द तो उन तबके के लोगों को होना चाहिए जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है। भाई जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग बड़े बड़े नेता मंत्री के बेटा बेटी हैं, वो लोग तुम लोगों का सीट तो नहीं खा रहा है। तुम लोगों को तो जनरल वालों को 50% सीट मिल रहा है ना, तो कोई तुम लोगों का 50% में से कोई सीट तो नहीं ले रहा है। और ले रहा है तो अच्छी बात है, ले रहा है तो अच्छी बात है ना। वे लोग एसटी और एससी और ओबीसी जैसे आरक्षण को छोड़ दिए और वो लोग जनरल कंपटीशन से फाइट कर रहे हैं। और अगर वे लोग एसटी एससी ओबीसी का हक मार रहे हैं तो तुम लोगों को कौन सा पेट में दर्द हो रहा है? भाई तुम लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये तो हम लोगों को दर्द होना चाहिए ना, कि जो बड़े लोग हैं वे लोग हम लोगों का हक मार रहे हैं, ये तो हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए ना। मतलब यहां बात यह हो रहा है कि अमीरी और गरीबी में ये लोग चाहते हैं कि क्रीमी लेयर लाकर ये जो एसटी एससी और ओबीसी हैं, इन लोगों को दो भागों में बांटा जाए ताकि ये लोग का समाज कमजोर हो जाए और धीरे धीरे एसटी एससी ओबीसी का जो आरक्षण है इसको भी हटाया जाए। और ये लोग विरोध यूजीसी बिल का भी कर रहे हैं। यूजीसी बिल का विरोध क्यों करना है भाई? यूजीसी बिल हमें उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए मदद करता है या उच्च शिक्षा हासिल करने का अधिकार देता है। तो तुम लोगों को कौन सा दर्द हो रहा है भाई यूजीसी बिल से? तुम लोगों ने तो बरसों से हायर एजुकेशन में अपना स्थान बना के रखा है, हायर एजुकेशन ले रहे हो तुम लोग। तो भाई जब हम लोगों को लिए यूजीसी बिल बनाया गया तो तुम लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? मतलब यार यहां समझो, ये लोग जातिगत आधार पर मिल रहे आरक्षण पर संशोधन सिर्फ इसलिए चाहते हैं ताकि जाति को कमजोर किया जाए, उन वर्गों को कमजोर किया जाए जो वर्ग अभी ताकतवर बन रहे हैं, जो वर्ग के लोग, जिन वर्गों के लोग अभी अपना कद ऊंचा कर रहे हैं, अपना जो आर्थिक स्थिति है इनको मजबूत करने में लगे हुए हैं। इन लोगों को कमजोर कैसे किया जाए, इन लोगों को कैसे बांटा जाए ताकि ये लोग हम लोग से ना लड़ सके। इन लोगों का यही एक दोहरा चरित्र है। तो भाई मैं यहां पर सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि जाति हटा दो, अपने आप जातिगत आधार पर मिल रहे आरक्षण हट जाएगा। बाकी मैं सभी एसटी एससी ओबीसी वर्गों के लोगों से यहां एक बात कहना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी एसटी एससी ओबीसी वर्गों के लोगों को समझ में आए कि किस तरह से हमारे खिलाफ आरक्षण हटाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, किस तरह से आरक्षण हटाने का मांग किया जा रहा है। इन सब चीजों को समझें और किस तरह से हम लोग अपने आप को, अपने आरक्षण को बचाएं, इस पर लेकर एकजुटता हो, इस पर लेकर चर्चा हो। अगर आने वाले दिनों पर आरक्षण हटता है या इन लोगों का मांग सरकार मानता है तो हम लोग किस तरह से सरकार का विरोध कर सकते हैं, इन सब चीजों पर चर्चा करना चाहिए हम लोगों को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक आप सबको मेरे तरफ से जोहार।